तो हेलो क्लास 11th के प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 11th का हिस्ट्री, जी हाँ, हिस्ट्री का वायरल प्रश्नों को देखने वाले हैं। ठीक है, आने की पिछले 5 सालों में जितने सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये सारे सवाल जो है आपको आज के इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो चलिए बिना देरी किए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं सारे प्रश्नों को और समझते हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे आज का पहला सवाल है प्रथम, जी हाँ, प्रथम रोमन सम्राट कौन बना था। तो प्यारे बच्चों, प्रथम रोमन सम्राट कौन बना था? तो अगस्टस जो है प्यारे बच्चों प्रथम रोमन सम्राट बना था। ठीक है, यानी कि आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये, अगस्टस। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, प्राचीन रोम साम्राज्य का विस्तार निम्न में से किस महाद्वीप में नहीं था। तो किस महाद्वीप में प्यारे बच्चों नहीं हुआ था? तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में जो है नहीं हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, रोम में प्रचलित चांदी का सिक्का क्या कहलाता था। तो प्यारे बच्चों, रोम में प्रचलित चांदी का सिक्का को क्या कहा जाता था? तो उसे जो है प्यारे बच्चों दिनारियस कहा जाता था। क्या कहा जाता था? दिनारियस। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, किस रोमन सम्राट ने ईसाई धर्म को राजधर्म बनाया था। तो प्यारे बच्चों, किस रोमन सम्राट ने ईसाई धर्म को राजधर्म बनाया था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कॉन्स्टेंटाइन ने जो है ईसाई धर्म को राजधर्म बनाया था। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, मिस्र के नील नदी के किनारे उगने वाला सरकंडा पौधा क्या कहलाता था। तो क्या कहलाता था प्यारे बच्चों? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पेपायरस कहा जाता था। क्या कहा जाता था उसे? तो पेपायरस कहा जाता था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, अगस्टस का एक अन्य नाम क्या था। तो प्यारे बच्चों, अगस्टस का एक अन्य नाम क्या था प्यारे बच्चों? तो ऑक्टेवियन था। क्या था? ऑक्टेवियन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, अगस्टस कब शासक बना। तो प्यारे बच्चों, अगस्टस जो है कब शासक बना था। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये, यानी कि 27 ईसा पूर्व में, जो ईस्वी पूर्व में ये जो है शासक बना था। कब बना था? 27 ईस्वी पूर्व में जो है अगस्टस जो है शासक बना था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, अगस्टस के साम्राज्य को क्या कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, अगस्टस के साम्राज्य को क्या कहा जाता है? तो प्रिंसिपेटस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रिंसिपेटस। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। देखिए 9 में पे पूछा गया है, एक सेकेंड, हाँ ठीक है। देखिए 9 में पे पूछा गया है, कॉन्स्टेंटाइन ने, जी हाँ, कॉन्स्टेंटाइन ने अपनी दूसरी राजधानी कहाँ बनाई थी। तो कॉन्स्टेंटाइन ने अपनी दूसरी राजधानी प्यारे बच्चों कहाँ बनाई थी? तो कंस्तुंतुनिया में बनाया था। कहाँ बनाया था? कंस्तुंतुनिया में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, रोमन साम्राज्य में गणतंत्र का काल क्या कहा जाता था। यानी कि प्यारे बच्चों, रोमन साम्राज्य में गणतंत्र का काल को क्या कहा जाता था। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये, यानी कि 509 बीसी से 27 बीसी तक। ठीक है, अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, संत अगस्तीन किस नगर की बिशप थे। तो किस नगर की बिशप थे प्यारे बच्चों? तो इसका जो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि हिप्पो का जो है बिशप थे। ठीक है, प्यारे बच्चों, यहाँ पे अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, रोमन समाज में किस तरह का परिवार प्रचलन में था। तो किस तरह का परिवार प्यारे बच्चों प्रचलन में था? तो जो है एकल परिवार जो है प्यारे बच्चों आपका प्रचलन में था। ठीक है, यानी कि आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एकल परिवार। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, एम्फोरा किसे कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, एम्फोरा किसे कहा जाता है? तो मटके या कंटेनर को जो है एम्फोरा कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, मेपालिया रोमन साम्राज्य में किसे किसे कहते हैं। ठीक है, मेपालिया, जी हाँ, मेपालिया रोमन साम्राज्य में किसे कहते हैं। तो किसे कहा जाता है प्यारे बच्चों? तो आपका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये, यानी कि झोपड़ी को जो है मेपालिया रोमन साम्राज्य में कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, इक्वाइटस क्या है। इक्वाइटस क्या है प्यारे बच्चों? और इसका आंसर आप लोगों को पता है तो कमेंट में जरूर बताइएगा। इक्वाइटस क्या कहा जाता है? इक्वाइटस को जो है प्यारे बच्चों अश्वरोही कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अश्वरोही। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, स्पेन पर, जी हाँ, स्पेन पर अरबों का आक्रमण कब हुआ। तो प्यारे बच्चों, स्पेन पर अरबों का आक्रमण कब हुआ था प्यारे बच्चों? तो 711 एडी में हुआ था। कब हुआ था? 711 एडी में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, प्राचीन विश्व इतिहास की सबसे बड़ी राजनीतिक क्रांति किसे कहा जाता है। तो किसे कहा जाता है प्यारे बच्चों? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये, यानी कि इस्लाम के विस्तार को जो है एक राजनीतिक क्रांति कहा जाता है। ठीक है, प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, किस रोमन सम्राट का शासनकाल शांति के लिए स्मरण किया जाता है। तो किससे किया जाता है प्यारे बच्चों? तो इसका आंसर जो है आपका क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर होगा। अगस्टस को जो है किया जाता है। ठीक है, किससे किया जाता है प्यारे बच्चों? तो अगस्टस को किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, सीनेट में किसका बोलबाला था। सीनेट में प्यारे बच्चों किसका बोलबाला था? तो सीनेट में जो है प्यारे बच्चों आपका अभिजात वर्ग की बोलबाला था। किसका बोलबाला था? अभिजात वर्ग की। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, किस रोमन सम्राट ने भारत की विजय का
स्वप्न देखा था, ठीक है, यानी कि किस रोमन सम्राट ने प्यारे बच्चों भारत की विजय का स्वप्न देखा था, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर होगा प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर डी, यानी कि श्राजन ने देखा था। किसने देखा था? श्राजन ने, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। रोमन साम्राज्य की शुरुआत से तीसरी शताब्दी के मुख्य भाग तक की पूरी अवधि को क्या कहा जाता है? तो प्यारे बच्चों उसे क्या कहा जाता है? तो उसे जो है प्यारे बच्चों आपका पूर्ववर्तीय साम्राज्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पूर्ववर्तीय साम्राज्य, ठीक है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। रोमन साम्राज्य में तीसरी शताब्दी से अंत तक की अवधि को क्या कहा जाता है? तो प्यारे बच्चों उसे क्या कहा जाता है? रोमन साम्राज्य में तीसरी शताब्दी के अंत में जो है अवधि को क्या कहा जाता है, ठीक है। तो उसे क्या कहा जाता है प्यारे बच्चों? तो उसे जो है आपका पर्वतीय साम्राज्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पर्वतीय साम्राज्य, ठीक है। यानी कि आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पर्वतीय साम्राज्य, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। ईरान में ससानी राजवंश की स्थापना कब हुई थी? तो प्यारे बच्चों ईरान में ससानी राजवंश की स्थापना कब हुआ था प्यारे बच्चों? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 2026 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 2026 ईस्वी में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। रोमन साम्राज्य की मुख्य भाषा क्या थी? तो प्यारे बच्चों रोमन साम्राज्य की मुख्य भाषा क्या थी? तो रोमन साम्राज्य की प्यारे बच्चों मुख्य भाषा लेटिन था। क्या था? लेटिन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। जूलियस सीजर के दत्तक पुत्र का क्या नाम था, ठीक है। तो प्यारे बच्चों जूलियस सीजर के दत्तक पुत्र का क्या नाम था? तो क्या नाम था प्यारे बच्चों? तो इसका जो नाम था प्यारे बच्चों आपका ऑप्शन नंबर 25 का ये, यानी कि ऑक्टेवियन था। क्या था? ऑक्टेवियन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। रोमन साम्राज्य में आकाश के सबसे बड़े देवता कौन थे? तो प्यारे बच्चों रोमन साम्राज्य के आकाश के सबसे बड़े देवता कौन थे प्यारे बच्चों? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये, यानी कि जुपिटर था। कौन था? जुपिटर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। यहूदी धर्म के संस्थापक कौन थे? यहूदी धर्म के प्यारे बच्चों संस्थापक कौन थे? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये, यानी कि मूसा था। कौन था? मूसा, ठीक है। अजीब नाम भी होता है, मूसा निकाल दिया, देखो क्या क्या निकाल रहे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। रोमन साम्राज्य के सर्वाधिक अत्याचारी शासक कौन थे? तो प्यारे बच्चों रोमन साम्राज्य के सर्वाधिक अत्याचारी शासक कौन थे प्यारे बच्चों? तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ये, यानी कि नीरो जो है सर्वाधिक अत्याचारी शासक था, ठीक है। प्यारे बच्चों पे अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। अगस्टस माह किस शासक के नाम पर है? तो किस शासक के नाम पर है प्यारे बच्चों? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अगस्टस के नाम पर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में पूछा गया है यहाँ पे जुलाई, जी हाँ, जुलाई माह का नाम किस शासक के नाम पर है? जुलाई माह का नाम जो है प्यारे बच्चों किस शासक के नाम पर है? तो आपका जो सही आंसर होगा जूलियस सीजर के नाम पर है। किसके नाम पर है? जूलियस सीजर के नाम पर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31, ठीक है। रोमन साम्राज्य का हृदय किसे कहा जाता है? तो प्यारे बच्चों रोमन साम्राज्य का हृदय किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भूमध्य सागर को जो है रोमन साम्राज्य का हृदय कहा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। स्पेन किसके व्यापार के लिए प्रसिद्ध था? तो प्यारे बच्चों स्पेन जो है किसके व्यापार के लिए प्रसिद्ध था? तो इसका जो सही आंसर होगा 32 का ऑप्शन नंबर ये, यानी कि जैतून का तेल का जो है प्रसिद्ध था, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। ईसाई धर्म रोमन साम्राज्य का राजकीय धर्म कब बना? तो ईसाई धर्म जो है प्यारे बच्चों रोमन साम्राज्य का राजकीय धर्म कब बना था? तो जो है प्यारे बच्चों चौथी शताब्दी से बना था। कब बना था? चौथी शताब्दी से, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। अहुर मजदा कौन है? तो प्यारे बच्चों अहुर मजदा कौन है प्यारे बच्चों? तो अहुर मजदा जो है एक देवता है। कौन है? एक देवता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। बलात भर्ती वाली सेना किस राज्य की थी? तो बलात भर्ती वाली सेना प्यारे बच्चों किस राज्य की थी? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 35 का डी, ठीक है। यानी कि फारस की देवता थी, सॉरी फारस की सेना थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। दिनारियस नामक सिक्के में कितनी शुद्ध चांदी होती थी? तो दिनारियस नामक सिक्के में जो है प्यारे बच्चों कितनी शुद्ध चांदी हुआ करता था? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 4.5 ग्राम जो है शुद्ध चांदी हुआ करता था, ठीक है।
तो प्यारे बच्चों पे अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37, पांडुलिपि से क्या अभिप्राय है। तो प्यारे बच्चों पांडुलिपि से क्या अभिप्राय है, तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि हाथ से लिखित पुस्तक का अभिप्राय है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38, सिकंदर यूनान के किस राज्य का शासक बना। सिकंदर प्यारे बच्चों यूनान के किस राज्य का शासक बना था, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि मकदूनिया का जो है शासक, मकदूनिया राज्य का शासक बना था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 39, रोमन साम्राज्य के राजनीतिक इतिहास में एक प्रमुख खिलाड़ी कौन थे। तो प्यारे बच्चों एक प्रमुख खिलाड़ी कौन था, राजनीतिक इतिहास के प्रमुख खिलाड़ी कौन था। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए यानी कि अभिजात वर्ग का जो है लोग का इतिहास यानी कि राजनीतिक इतिहास का एक प्रमुख खिलाड़ी था। ठीक है, तो प्यारे बच्चों पे अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40, सीनेट रोम में एक संस्था थी जिसमें कौन से वर्ग शामिल थे। तो प्यारे बच्चों सीनेट में एक संस्था बनाया गया था जिसमें से बोला जा रहा है इसमें कौन सा वर्ग शामिल था। ठीक है, तो इसमें प्यारे बच्चों कौन सा वर्ग शामिल था, तो इसमें जो है सारा वर्ग शामिल था। ठीक है, यानी कि आपका जो है अभिजात वर्ग भी शामिल था, कुलीन वर्ग भी इसमें शामिल था, जमींदार भी इसमें शामिल था। ठीक है, यानी कि आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। ठीक है, सभी वर्ग के लोग जो है इसमें शामिल थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41, रोम किस नदी के किनारे बसा हुआ था। तो प्यारे बच्चों रोम किस नदी के किनारे बसा हुआ था, तो रोम जो है प्यारे बच्चों टाइबर नदी के किनारे बसा हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42, क्लियोपेट्रा किस वंश की राजकुमारी थी। तो प्यारे बच्चों क्लियोपेट्रा किस वंश की राजकुमारी थी, तो टालमी वंश की जो है राजकुमारी थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43, रोमन साम्राज्य की प्रसिद्ध चिकित्सक कौन थे। आने की प्यारे बच्चों रोमन साम्राज्य के प्रसिद्ध डॉक्टर, चिकित्सक का मतलब होता है डॉक्टर। ठीक है, तो रोमन साम्राज्य की प्रसिद्ध चिकित्सक कौन थे प्यारे बच्चों, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि गैलन था। कौन था, गैलन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 44, बाईजेटिंग शहर का वर्तमान नाम क्या है। तो तो प्यारे बच्चों बाईजेटिंग शहर का वर्तमान नाम क्या है प्यारे बच्चों, तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये यानी कि इस्तांबुल है। क्या नाम है इसका, तो इस्तांबुल नाम है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45, कोलोसियम क्या था। प्यारे बच्चों कोलोसियम क्या था, तो कोलोसियम का अर्थ क्या होता है प्यारे बच्चों, कोलोसियम जो है एक अखाड़े का नाम है। क्या है, कोलोसियम कोलोसियम जो है प्यारे बच्चों एक अखाड़े का नाम है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46, रोम साम्राज्य की दक्षिणी सीमा पर कौन सा जगह स्थित था। तो प्यारे बच्चों रोम साम्राज्य के दक्षिणी सीमा पर कौन सा जो स्थान है प्यारे बच्चों स्थित था। ठीक है, कौन सा स्थान प्यारे बच्चों स्थित था, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये यानी कि सहारा रेगिस्तान जो है इसमें स्थित था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47, सम्राट शाहजहां का शासनकाल क्या था। तो क्या था प्यारे बच्चों इसका शासनकाल, इसका आंसर जो आप लोगों को बताना है। ठीक, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर हम नहीं बताएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। क्या है 48। ठीक है, इटली की कुल आबादी 75 लाख में से दासों की संख्या कितनी थी। तो प्यारे बच्चों इटली में कुल आबादी की संख्या जितना था उसमें से दासों की संख्या कितना था, क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है। ठीक है, तो इसमें दासों की संख्या कितना था प्यारे बच्चों, तो इसमें जो है दासों की संख्या मात्र 30 लाख था। 30 लाख कम नहीं है, 30 लाख था। ठीक है, यहाँ पे अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। ठीक है, 49 है, रोम के शहरी जीवन की एक प्रमुख विशेषता थी। तो रोम के एक शहरी जीवन में प्रमुख विशेषता क्या होती है प्यारे बच्चों, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये यानी कि सार्वजनिक स्नान होगा। क्या होगा, सार्वजनिक स्नान। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। ठीक है, निम्न में से किस शासक का संबंध पवित्र, जी हाँ पवित्र रोमन साम्राज्य से था। तो किसका पवित्र रोमन साम्राज्य था फिर बच्चों, तो इसका जो है शार्लमेन का जो है पवित्र रोमन साम्राज्य से था। ठीक है बच्चों, आज के इस वीडियो में हमने टोटल 50 एमसीक्यू क्वेश्चंस किए हैं, यानी कि 50 एमसीक्यू प्रश्नों को देखे हैं। ठीक है, और ये जो जितने सारे सवाल थे वो पिछले 5 सालों के अंदर में ये सारे सवाल जो है पूछे गए थे। ठीक है, यदि फिर बच्चों आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए तो इसका पीडीएफ जो है आप लोगों को हमारे व्हाट्सएप चैनल में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, यानी कि व्हाट्सएप चैनल में इस पीडीएफ को जो है अभी कुछ देर में शेयर कर दिया जाएगा। ठीक है, तो व्हाट्सएप चैनल में आप लोग जुड़ना नहीं भूलिएगा। व्हाट्सएप चैनल का लिंक जो है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ठीक है, और आप लोगों को सबसे अच्छा बात यह है कि इस पीडीएफ का जो है क्वेश्चंस का आंसर आप लोगों को नीचे में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, यानी कि जितना क्वेश्चन ऊपर में दिया गया है सभी का आंसर यहाँ पे नीचे में दिया गया है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। यदि आप लोगों को पीडीएफ लेना है तो व्हाट्सएप चैनल जरूर से जुड़ जाइएगा, और अपने एग्जाम की तैयारी करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।